अब तो नहीं बना, थर्ड हूँ। और विनर अर्जुन बना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। और बाकी मेरी पूरी जर्नी, मेरा पूरा गेम सभी ने देखा है कि किस तरीके से मैंने गेम खेला है और किस तरीके से मैं इस पूरी जर्नी में रहा हूँ राइज एंड फॉल के शोज़ में। और मैं बहुत खुश हूँ कि अर्जुन विनर बना है। बहुत खुश हूँ बिकॉज ये शो ऐसा है, हमको यहाँ पे पता था कि कब क्या होगा, पता नहीं था कुछ भी चीज़ें जो भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल वोटिंग होता है। बाहर से भी वोटिंग्स थी, जब शो चल रहा था तब बाहर से वोटिंग होती थी, लेकिन जब हम अभी तीन लोग खड़े थे यहाँ पे तो इंटरनल वोटिंग थी। और वो तो पता ही था, आरुष, मैं और अर्जुन अगर वहाँ पे खड़े हैं तो क्लियरली मेरा वोट भी अर्जुन को जाएगा और आरुष का वोट भी अर्जुन को जाएगा। और डिज़र्व है विनर, खेला है उसने। अगर मेरे बाद किसी ने गेम खेला है तो अर्जुन ने ही खेला है पूरी जर्नी में, अगर मैं देखूँ और कंपेयर करूँ चीज़ों को तो बहुत खुश हूँ मैं उस चीज़ को लेकर। और थर्ड भी आया हूँ तो मैटर नहीं करता है। शो में जितना देना था, जितना करना था, मुझे ऐसा लगता है कि शो को अपने शोल्डर पे मैंने लेकर आया हूँ यहाँ तक के जो मेरी जर्नी अभी भी मुझे दिखाई गई है। बहुत खूबसूरत जर्नी थी, बहुत अच्छी थी। और राइज एंड फॉल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। राइज एंड फॉल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और ये शो आज तक के मैंने जितने भी शो किए हैं या जितने भी शो देखे हैं, मैंने राइज एंड फॉल जैसा शो देखा नहीं। शायद ये पहला सीज़न है, इसके बाद और डिफ़िकल्ट हो जाए और बहुत सारी चीज़ें हो जाए। ये शो देखने के बाद भी लोगों को लगेगा कि हमको समझ गया है, हम जाकर खेल लेंगे, हम जाकर कर लेंगे। लेकिन ये शो में इंटर करने के बाद लोगों को पता चलेगा कि ये नहीं हम समझ सकते और इसको खेलना बहुत डिफ़िकल्ट है और ये गेम आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ज़िंदगी का भी दस्तूर है कि एक ज़मीन से आप राइज़ करते हो तो राइज़ करने के बाद उस चीज़ को कितने तरीक़ों से मेंटेन रखना पड़ता है, अपने तरीक़ों को, अपने रुतबे को, अपने किताब को, क्योंकि आप कभी भी फॉलो हो सकते हो अपनी रियल ज़िंदगी में भी। और यहाँ का ये भी दस्तूर है कि जिस इंसान को आप अगर ज़मीन से ऊपर ला रहे हो, हाथ देकर राइज़ करवा रहे हो, तो वही लोग तुम्हें फॉल करवाने के पीछे भी लग जाते हैं। तो जैसी हमारी दुनिया है, गरीबी, अमीरी, पैसा, पावर, तो ये वही गेम है। और इस गेम को जितना भी आप अगर अंदर आओगे तो इस गेम से बाहर निकलोगे तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। अच्छा अरबाज, एक और बात की रियलिटी शो की बात करें तो फिनाले को लेकर के सब में एक्साइटमेंट रहती है, चाहे लोग शो को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन फिनाले ज़रूर देखते हैं, उसको लेकर के एक्साइटमेंट रहती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा रहा फिनाले, लोगों को कितना, अभी जैसे जो देखें कि फिनाले आपके लिए कैसा था ओवरऑल? यार ये फ़िनाले बहुत अलग है, सारे शोज़ के फ़िनाले बहुत अलग होते हैं और ये शो का फ़िनाले बहुत ही अलग है। जब आप देखोगे फुल एंटरटेनमेंट था और डर भी था, क्योंकि यहाँ हमको पता नहीं था कि कैसे विनर निकलेगा, कैसे विनर डिसाइड होगा और कैसी चीज़ें होगी। तो ये फ़िनाले को देखना बहुत मज़ा आएगा और शायद कुछ लोगों को नहीं आएगा, कुछ लोग अगेंस्ट भी जाएंगे। मैं अभी यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ ये चीज़ें जो कि सच्चाई है। और बस मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से कि जो भी मिला है मुझे, ऊपर वाले की मर्ज़ी, ऊपर वाला आपकी किस्मत में लिख देता है। जो चीज़ लिख दिया वो लिख दिया, उसको बस आपको मेहनत करनी है और उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। तो मेहनत करते रहो, चेंज होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बट हर चीज़ में खुश रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ जो भी मुझे पोजीशन मिली है उस पोजीशन से। बट ये देखो फ़िनाले, बहुत एक्साइटेड है और बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। सबसे बड़ी सीख इस शो से अगर मिली है तो अपने आप पर भरोसा रखो, निडर रहो, डर के मत खेलो। अपनी रियल ज़िंदगी में भी मत डरो किसी से, चाहे आप दुनिया में बहुत बड़े मुकाम पे भी हो या आप छोटे मकाम पे भी हो। सिर्फ ज़िद रखो अपने आप से कि बस मुझे राइज़ करना, और राइज़ करने के बाद अपने आप को मेंटेन कैसे करना, क्योंकि जब आप नीचे रहते हो तो आपको ऊपर लोग आने नहीं देते हैं। जब आप ऊपर रहते हो तो लोग ऊपर से नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और भरोसा रखो और जज्बा रखो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब अच्छा होता है अरबाज, ज़िंदगी में। आपने गेम खेला लेकिन कहीं ना कहीं आपने ह्यूमन रिलेशनशिप में आपने काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा आपका कौन से रिलेशनशिप पे? ह्यूमन रिलेशनशिप में, मतलब आपने दोस्ती नहीं की। दोस्ती में आपने नहीं खेला। जो निकी मैम ने भी आपको समझाया कि आप गलत गलत जा रहे हो, तो उस पर आप निक्की ने क्या समझा? निक्की ने बोला आप दोस्ती, इस तरह का जिस तरह से आप करते थे। भाई देखो ये जो गेम है ना, अगर वो तीन लोगों से मेरी दोस्ती नहीं होती, मेरा ट्रायो नहीं बनता, मेरे वो वोट मेरे अंडर नहीं आते। ये गेम है, इस गेम में आपको अलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। वर्कर्स भी मेरे खिलाफ थे, रूलर्स भी मेरे खिलाफ थे, बट जो मैं वोट लेकर चलता था, जब मैं बैठता था रेड रूम में, तो ये मेरे दोस्त ही काम आए। वहीं पे इन लोगों ने मुझे वोटिंग से बचाया। निक्की ने जो मुझे बोल कर गया था, निक्की ने बोला था कि आप फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, जो कि आपने दोस्ती निभाई है अपनी तरीके से, लेकिन दोस्तों के बारे में आपने कभी गलत नहीं बोला, लेकिन आपके दोस्त आपको धोखा दे रहे हैं।
मैंने मेरे दोस्तों को कभी धोखा नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया मेरे पीठ पीछे। और निक्की ने आके बताने के बावजूद भी मैं इस गेम में आया और मुझे गेम खेलना था। मेरे सारे खिलाफ थे, मुझे एक वोट अपनी तरफ रखना था और मैं मैनिपुलेटिंग करना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं एक अपना दबदबा बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानता था इस गेम के अंदर। जिस तरीके से मैंने इस गेम में पकड़ अपनी बना के रखी थी, मुझे एक एक वोट भी बहुत ज़रूरी हो जाते थे। तो मुझे जब निक्की ने ये चीज़ बता के गई कि आपके साथ गेम हो रहा है, तो मैंने बोला मेरे साथ गेम हो रहा है लेकिन मैं भी तो गेम खेल रहा हूँ इन लोग के साथ। तो जो दोस्ती थी, जो चीज़ें थी गेम को लेकर थी, गेम में इसमें अलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा वोट आ गए तो आप फॉल कर जाओगे, ज़्यादा वोट आ गए तो आप अल्टीमेट फॉल कर जाओगे, घर चले जाओगे। तो यहाँ पे रखना पड़ती है बना के, चाहे आपके दोस्त आपके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, आपके बुरा भी बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा बन के रहना। नेगेटिव नहीं, I'll reframe this, अरबाज। Basically आपने कहा कि आप you shouldered the entire show. Definitely आपने बहुत bold decisions भी लिए, but उसके वजह से a lot of people started hating you and went against it. तो आपको कहीं ना कहीं regret देखो है? मुझे हेट किया। देखो जब इंसान के पास पैसा होता है, जो इंसान आज जिसके पास भी पावर है, पैसा है ना, उस इंसान से हर कोई हेट करता है कि उसके पास क्यों है, उसके पास वो ताकत क्यों, उसके पास वो पावर क्यों, उसके पास वो हाइट क्यों है। ये सब चीज़ें जो है ना हर इंसान करता है। जब मैं यहाँ पे था एज अ रूलर, जब आप खेलते हो तो आपको एज अ रूलर डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप एक कंपनी में, एक एजेंसी में काम करते हो तो वहाँ पे आपको एक लीडर के जैसा जीना पड़ता है। वहाँ पे आप हर किसी के साथ चीज़ें नहीं कर सकते हो। जब अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। But any regrets? रिग्रेट नहीं है मुझे कोई चीज़ का, बिकॉज मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को खेला और इस जर्नी को बनाया है अपनी तरीके से। मुझे हेट किस चीज़ से मिला कि मैंने नीचे जाकर एक लड़ाई की, एक लड़ाई हो गई। आप 1 घंटा शो देखते हो, चीज़ें देखते हो, धक्का बुक्की होती रहती है। और जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, तो लोगों ने बोला है कि अब मुझे मारा गया है, मुझे एक छोटे से लड़के ने मारा है। तो आप लोग ये सोचो कि मुझे मारा गया है, मैंने नहीं मारा। जितना भारा अभी अफवाह फैल रही है, जितनी चीज़ें फैल रही है, तो यही है कि अरबाज़ को पीट दिया। अरबाज़ ने पीटा ये कोई नहीं बोल रहा, अरबाज़ को पीट दिया यही वर्ड आ रहा है। तो आप उस चीज़ से डिसाइड करो कि मुझे किस चीज़ से हेट मिल रहा है। भाई क्यों? अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपने चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपना, मुझे रूलर बनाया गया, मैं रूलर बनकर डिसीजन ले रहा हूँ, तो हेट क्यों? मुझे लेना ही पड़ेगा। हर रूलर ने लिया है, हर किसी ने किया है, लेकिन मेरे जैसा नहीं किया, बिकॉज मैं खेलता था भाई, मुझे खेलना आता है, तो मैं उस तरीके से खेलता था। तो मुझे रिग्रेट नहीं है। इस झगड़े के बाद आपने बहुत बार सुलह करने की कोशिश की Yes. आरुष से, लेकिन आरुष की तरफ से देखा गया कि कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिल में वो बात है, वो बैर है। क्या आपको भी ये फील हुआ? मेरे माँ बाप ने कभी कोई भी चीज़ के लिए दिल में रखना सिखाया नहीं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। मैं दिल में कभी किसी के लिए कुछ नहीं रखता हूँ। मैंने किसी का ऐसा इतना बुरा नहीं कर दिया और किसी ने मेरा इतना ऐसा कुछ बुरा नहीं कर दिया जिसके लिए मैं अपने दिल में चीज़ें रखूँ। मैं दिल का एक साफ़ इंसान हूँ, मैं कभी भी दिल में कुछ नहीं रखता हूँ। अगर मुझे किसी ने अगर थप्पड़ भी मार दिया ना, तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं भाई, चल ठीक है। दिल में रखने वाला इंसान मैं नहीं हूँ और मैं नहीं रखता हूँ दिल में। हमेशा मेरे से गलतियाँ हुई है, मैंने एक्सेप्ट की है। जब मैं नहीं गलती करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, अगर मैंने गलती की है तो एक्सेप्ट की है। और दिल में रख कर करोगे क्या? दिल बनाया किसके लिए? मोहब्बत करने के लिए, दिल में चीज़ें रखने के लिए नहीं बनाया दिल। तो दिल से अगर कुछ चीज़ काम करना है और दिल से चीज़ें करनी है तो उससे सिर्फ मोहब्बत करो, दिल में गंदगी मत रखो और किसी के लिए ऐसा भर के मत रखो, तो कपटी आप रहोगे। हमारे इसमें बोला जाता है इन्नमल आमालु बिनियाती, नीयतों पर दारो मदार है। आपकी नीयत अगर साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, तो ऊपर वाला आपके चीज़ें आसान करते रहता। तो दिल में रखता नहीं हूँ मैं चीज़ें, और मैं रखना भी नहीं चाहता हूँ दिल में। तो अगर ये चीज़ें आज भी अगर मेरे दिल में अगर कुछ है उस चीज़ को लिए, वो मलाल है मेरे दिल में, तो मैं उस चीज़ को भी ख़त्म करूँगा, ठीक है। और अगर वो नहीं भी साफ़ हो रहा है तो 2 सजदे कर लूँगा मेरे ऊपर वाले के सामने जाकर और तौबा कर लूँगा। मैं दुनिया के सामने क्या तौबा करूँ, ऊपर वाला अगर मुझे माफ़ कर दे तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड करते हैं? आपको अच्छा लग रहा है बात कर रहे हैं तो हम क्या नहीं, क्या एंड करना है? यस, बहुत सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले एक बात, कुछ लोग बोलते कि धनश्री ने आपको सपोर्ट नहीं किया, कुछ लोग बोलते धनश्री ने आपको सपोर्ट किया। अलायंस, मैं जो भी शो में जाता हूँ एक गेम खेलता हूँ, और गेम खेलना बहुत शो में क्यों आ रहे हो आप? गेम खेलने ही आ रहे हो ना। रिश्ते तो बाहर पता चलते हैं कि रिश्ते बाहर कैसे हैं आपके। गेम में हर कोई अपना यूज़ करके लेता है या फिर यूज़ करा के लेता है। तो ये अलायंस थी और चीज़ें थी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि निक्की का अरबाज़ ने सुना नहीं, निक्की का अरबाज़ ने सुना नहीं। यार देखो, इस गेम में अलायंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और अगर मैं वो चीज़ें नहीं करता, ये गेम का पार्ट था। यहाँ पे उस चीज़ को मुझे आगे लेकर जाना था, बिकॉज मुझे भी आगे उस जगह पे बढ़ना था।
और उसने भी अपनी तरीके से गेम खेला। उसने भी मेरे मेरे जब मैं रूलर था तब वो मेरे पास बहुत अच्छे से आए, जब कोई और रूलर था वो और उनके पास बहुत अच्छे से गए। तो उन्होंने भी गेम खेला है अपनी तरीके से, मैंने भी एक अपने तरीके से गेम खेला है, और फ्रेंडशिप का एक नाम दे देते हैं उस चीज़ को। तो अगर कोई इंसान एक घर में है ना, तो बैठते हैं, बात करते रहते हैं, तो उसको फ्रेंडशिप के नाम मिलते हैं, उसको दुश्मनी के नाम मिलते हैं, तो नाम तो बाहर मिल ही जाते हैं। 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये एक अलायंस थी और ये मैच्योरली एक गेम था, इसको एक गेम के तरीके से ही लो, और बस यही है। तो alliance तो अभी आगे चलेगी, अरबाज आगे जाना बढ़ाएगी। चाहेंगे, अरबाज नहीं, बाहर बहुत काम है, अरबाज जाना तो ये चाहेंगे, नहीं चलेंगे आगे, अरबाज देखेंगे। जाना चाहेंगे। आपने बोला ये सब गेम प्लान था, हम मुझे आपसे जानना है पर्सनली, जिस वे में आपने धना से पूछा था कि आप सबको फ्रंटल हग क्यों करते हो, Yes. और जिस वे में आपने पूछा था शायद Yes. यही लोगों को समझ नहीं है, और आपने वो लिप बाम, यस, मंगाया था, वो मैं बिल्कुल यस clear यस वो सब चीज़ें मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया। मैं लड़कियों के साथ बहुत कम रहा हूँ, सब लड़कों के साथ ही मेरी दोस्ती रहती थी। और जब मैं लड़कियों के साथ दोस्ती बनाना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि लड़कियों की लड़के से जब मिलते हैं तो हम हाथ किस तरीके से मिलाना चाहिए, हम उसको हक किस तरीके से करना चाहिए, बिकॉज किसी को पता नहीं रहता किसी की नीयत में क्या है और क्या नहीं है। तो मुझे यही सिखाया गया था कि साइड हक करते हैं बोल के। जब मैंने फ्रंट हक करते हुए देखा, मैंने मेरी सिस्टर्स हो या मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरी चीज़ें हो, मैंने कभी इनको ऐसे फ्रंट हक करते हुए नहीं देखा। और मैंने बहुत प्यार से एक लड़की की रिस्पेक्ट इज़्ज़त करना गलत है, गुनाह है नहीं है ना। अगर आप फ्रंट से हक करते हो तो कुछ चीज़ें होती है जो ठीक है, आपको सबको पता है चीज़ें। साइड हक करते हो आप तो एक होता है। और आप किसी भी मर्द से, मैंने तो यही सीखा है भाई, मुझे यही सिखाया गया है मेरे माँ बाप ने कि किस तरीके से रिस्पेक्टफुली मिलना चाहिए। तो मैंने उस टोन में बोला था कि आप सबको फ्रंट हक करते हो, साइड हक क्यों नहीं करते, ठीक है। तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं तो सीधा सबको फ्रंट हक ही करती हूँ। तो मैंने देखा कि अरे ये कैसे है। आप बोल सकती थी कि नहीं मेरी आदत है, मैं ऐसे ही फ्रंट हक करती हूँ। मैंने जितने भी लोग देखा है या जो भी रिलेशनशिप में रहते हैं, जो चीज़ें करते हैं, वो साइड हक करते हैं। और मैं तो सोचता हूँ कि एक लड़की ने अगर अपने पार्टनर के अलावा अगर ये सब चीज़ें हैं तो यही करना चाहिए, साइड हक वगैरह ही करना चाहिए। बाकी उनकी मर्ज़ी, उनको कैसे जीना है, कैसे हक करना है, क्या है। बट मुझे जो सिखाया गया था, शायद मैं वो रिमाइंड करते हुए यहाँ पे चीज़ें बोल रहा था। अगर मैं बोलूँ तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं वो चीज़ें बोल रहा था। अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, एक लड़की की इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं करता, तो शायद मैं नहीं बोलता। फिर वो कैसे भी हक करे, कुछ भी करे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं किसी से भी अगर दोस्ती करता हूँ ना, तो मैं उसकी केयर करना जानता हूँ। बस ये मेरी केयर थी और बाकी कुछ नहीं था। और पिंक लिप बाम का सीन ये है, अंदर एसी बहुत रहती है, तो मेरा एक लिप बाम जो था, जो मैं यूज़ करता था, वो गुम हो चुका था। तो मैंने वो लिप बाम मंगाया था मेरे लिए, और आज भी वो लिप बाम वैसे ही है, उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया, और शायद मैं अब उसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखूँगा मैं। और वो लिप बाम अभी भी मेरे पास है। यहाँ से निकलने के बाद मेरी स्टोरी चेक कर लेना, पिंक लिप बाम के साथ डालूँगा स्टोरी। तो बस वो है। और एक गर्लफ्रेंड अगर ये सब चीज़ें करती है तो यार केयर है, वो एक चीज़ें होनी चाहिए। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सब चीज़ें नहीं चलेगी तो प्यार का है फिर, ठीक है। आखिर तक लेके जाओगे। आपने कहा था कि आप उसको साथ में लेकर जाओगे। निक्की से मुलाकात हुई आपकी? और नहीं अभी नहीं हुई है। यस बोलिए। आकृति को आपने कहा था कि आप साथ में लेकर जाओगे उसे फिनाले तक वगैरह, लेकिन वो आपके साथ नहीं उन्होंने दिया गेम में, तो कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगा। अब जब आप देखते हैं पूरा गेम, आकृति को लेकर क्या कहेंगे? आकृति बहुत स्मार्ट प्लेयर है, और मुझे नहीं पता वो कैसे खेल रही थी, बिकॉज हम यहाँ पे वो बेसमेंट में रहते थे, मैं पेंट हाउस में रहता था, और उसको कई बहुत टॉर्चर किया गया कि तू उसकी दोस्त है तो हम तेरे को ये करेंगे। शायद वो बहुत लोगों को किया गया, और मैंने आकृति को बोला था अगर वो मेरे साथ खेलती तो और भी मज़ा आता। बट ठीक है, सबका एक अपना अपना गेम रहता है। मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को गेम सिखाने वाला, मैं तो अपना ही गेम खेल रहा था, और उसको मैंने सपोर्ट करने की कोशिश की, बिकॉज हम एक पहले शो में साथ में थे। और आकृति को लेके कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे दिल में, मेरे जगहों पे। तो मैं सोचता था कि उसके साथ खेलूँगा, मज़ा आएगा, बट वो कभी मौका मिला नहीं, और उसने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। वो उसका गेम था। बट ठीक है, मैंने तो अपना गेम खेला है, आप सभी ने देखा है मेरे चीज़ें क्या थी और क्या नहीं। निक्की का फीडबैक आने के बाद आप थोड़े बैक फुट में आ गए, आपको ऐसा नहीं लगा? निक्की का फीडबैक आने के बाद मैं बैक फुट में, थोड़ा बहुत हार्श फीडबैक मिला आपको, उसकी वजह से आप काफी... देखो वो तो मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है अंदर। जब अर्जुन को फर्स्ट रैंकिंग पे रखा गया, वो अल्टीमेट रूलर था, तभी मुझे पता चल गया था। निक्की ने सिर्फ मुझे इतना बोला कि तुम्हारे साथ गेम हो रहा है, मैंने उसको बोल दिया कि कौन मेरे साथ गेम कर रहा है। तो निक्की ने मुझे नहीं बताया कि ये 2 लोग तेरे साथ गेम कर रहे हैं, मैंने उसको बताया कि ये 2 लोग मेरे साथ गेम कर रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं इनको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरा भी गेम है, मैं भी तो गेम खेलने आया हूँ ना, तो मेरा भी गेम है। तो मुझे पता था सब चीज़ें, लेकिन गेम को भी गेम के तरीके से खेलना पड़ता है।
तो ये मैं बैक स्टेज पे गया हूँ, ये ऐसा तो हुआ नहीं क्योंकि निक्की के आने के बाद ऐसा गेम खेला मैंने कि मैं सीधा टिकट टू द फिनाले बन गया था और पहला दावेदार बन गया था। और चीज़ें सब आपके सामने, आप पूरा शो देख लो, कंगाल लो, जात हार बाज वहीं था और जैसे था वैसे ही एंड तक था। यस, थैंक यू सो मच। और बहुत प्यार आप लोगों को, आप लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हो, इज्जत देते हो, आप लोग जो भी हो सच्चाई बताते हो। एंड थँक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और माझ्याकडून तुम्हाला सगळ्यांना दिवाळीचे हार्दिक शुभेच्छा। मी खूप आभारी आहे तुमचा। अँड थँक यू सो मच। हॅपी दिवाळी, शुभ रात्री, हॅपी दिवाळी। थँक यू सो मच, थँक यू। गेम तो अच्छा लगा ही होगा आप लोगों को क्योंकि खेला है, तो अगर इसमें भी नहीं बोलोगे आप लोग तो भी एक्सेप्ट करेंगे। यस, थैंक यू। यहाँ पे और जितने भी लड़के मैं सबको बोलूँगा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको लिप बाम देती है तो प्लीज़ संभाल के रखना, किसी को देना मत। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंशाल्लाह मिलेंगे। लिप बाम, थैंक यू। यस, लिप बाम और साइड हग याद रखना। कि आपने अच्छा। रिश्ते भी बनाए बाली के साथ, हाँ। झगड़े भी हुए, हाँ लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली, हाँ। क्या कहेंगे? यार, अपने बस में जो था वो सब करा। बाहर जाके देखूंगा कितना सपोर्ट मिल रहा था, क्या हो रहा था। अगर बाहर दिल जीत लिए बढ़िया है, तो ट्रॉफी मिल गई मेरे को। ट्रॉफी एक बाय प्रोडक्ट था, अगर मिल जाता तो बहुत खुश होता क्योंकि मैंने सबको वादा किया होता ट्रॉफी लेके आऊँगा। तो बस उस चीज़ की थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि उनसे वादा पूरा नहीं कर पाया। बट अगर सारे मेरी जो भी ऑडियंस थी वो मेरे से खुश है कि मैंने बढ़िया खेला, तो मेरे लिए वही ट्रॉफी है। आरुष, बहुत इनोसेंटली आपने अनाया जब अपनी बातें बता रही थी तो आपने सुना, समझा और हाँ। उस कंसेप्ट को भी लेकर अब आपका विजन पूरी तरह से ओपन हुआ है। हाँ। क्या आप ये मानते हो कि इनिशियली जिस स्लेट के साथ आप गए थे अब वो पूरी तरह भर चुका है, अब आपको LGBTQ से जुड़ी सारी डिटेल समझ में आ रही है, एंड यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट? और मैं रिस्पेक्ट पहले भी करता था, बस बात ये है कि मैं हंसी मजाक कर लेता था। और मेरा नेचर आपने सबने देखा होगा, 42 दिन में हंसी मजाक करने की आदत है। तो ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक कर रहा हूँ तो मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। रिस्पेक्ट पहले भी थी, अब मेरे को थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है कि क्या होता है वो सब। मेरे को पता नहीं था कि कौन क्या होता है, बस लड़के का देख के पता लग जाता था ये गे है, बाकी नहीं समझ पाता था। नयन को लगता था कि आप उन्हें बहुत बुली करते थे। नहीं, वो खुद आता था फेम के लिए, फुटेज के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन। आरुष, आपको हम सही में ये पूछना चाहेंगे कि अब आप जब बाहर जाओगे, हाँ। तो जब ये जो कुछ भी वीडियोस फुटेजेस आएंगे तो उसे देखकर आर यू विलिंग कि आप उस पर रिएक्ट करोगे? अगर कोई गलतफहमी है तो उसे सफाई दोगे या क्लियर करोगे लोगों के सामने, या जो हो गया उसे जाने दोगे? अगर जहाँ पे मैं गलत दिख रहा हूँ उसकी क्लैरिटी दूंगा, जहाँ पे बाकी सब गलत दिख रहे दिखते रहे, मेरा क्या है। जो अरबाज से झगड़ा हुआ आपका। हाँ। अरबाज के साथ जो आपका झगड़ा हुआ, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जहाँ पे अभी अरबाज खुद बोल के कि भाई उसने मेरे को धपेड़ दिया। हाँ, दपेड़ क्या दिया था यार। देखो, दिल्ली वाले है, कोई फालतू बोलेगा तो सुनेगा। और अब चला गया वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। जो मैंने वीडियो में बोला था मैं वो भी बोल रहा हूँ। मैं इस शो में कुछ भी फेक नहीं कर रहा था, जो था रियल था। जिसको मैंने जो बोला है वो सब दिल से था। जिसको गाली दी है दिल से दी, जिसको प्यार किया है दिल से था। तो किसी से भी कुछ फेक नहीं था। मैं वो बंदा नहीं हूँ बाहर आके बोलूँ कि भाई शो था, शो की बातें खत्म करते हैं। वहाँ जिसने एक बोली थी 10 सुन ली। और मैं खुश हूँ कि आज की डेट में मैं दिल पे कुछ नहीं लेके जा रहा कि मेरे को यार किसी ने सुना दिया था मैं उसको बाहर जाके सुनाऊंगा। सब मैंने शो में ही क्लियर कर दिया सबके। भाई, दिल्ली की ऐसी क्या हवा है क्या कि वहाँ के लोग जो है मतलब किसी की सुन नहीं सकते, या क्या वहाँ के लिए कानून अलग है? मतलब कानून कुछ नहीं है भाई, कानून सबके लिए एक है। गलोच भी बहुत की है। हाँ, गाली तो कौन नहीं देता, आप नहीं देते। नहीं, हमने हाँ, ये थोड़ी फिर तो मैंने अभी आपको गाली दी, मैंने अभी किसी को गाली दी इधर। गाली मैं दोस्ती यारी में देता हूँ, या जो मेरे को गाली देता हूँ उसको देता हूँ। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, जो इंटरव्यू चल रहा है, मैंने ना किसी को गाली दी ना कुछ किया। नहीं, आपने जब कहा कि दिल्ली वाले हैं तो एक मिनट, हाँ। आपने कहा कि दिल्ली वाले हैं तो सुन भी नहीं ले सकते हैं। हाँ, सुनते ही नहीं दिल्ली वाले। ये दिल्ली वाले नहीं है, हर जगह होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं जिनमें पला बड़ा हूँ और जिस खानदान से हूँ, जिस शहर से हूँ, वहाँ सब यही सिखाया गया है कि किसी की मत सुनो, चाहे सही हो चाहे गलत हो तो। जो गलत बोलेगा। हाँ, सही तो सुनता ही हूँ। सैयारा 2 का जिक्र हुआ कि मनीषा और नहीं। आपके दरमियान तो क्या है कुछ नहीं मनीषा है, आपके कुछ नहीं है। वो शायद आपको बाहर जो भी एंगल दिखाया गया, मनीषा सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। आपने लिए? बोला दिखाया कुछ नहीं, वो मैंने बहन इसलिए बोला था, जैसे स्कूल में कुछ होता था या जब मैं कोई लड़की सेट कर रहा होता था तो उसके पापा क्या कहते थे, इसको बहन बोल दे। तो मेरे को ये था कि कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर बहन बोल दिया तो खत्म, कुछ नहीं है अब। तो मैंने उसको क्लियर करने के लिए शो पे बोल दिया कि वो बहन है। बट काफी अपसेट हो गई थी वो इस बात से। ये जो आपने अरे वो मजाक में बोला था भाई, 3 नहीं 6 है।
आरुष, बट मनीषा काफी अपसेट हो गई थी कि इस तरीके से आप करते हो तो उनका इमेज कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है कि वो यार इमेज का इफेक्ट, मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला ना, मैंने कुछ वैसे करा है। सबसे सेल्फलेसली जिसने मेरे को सपोर्ट करा है पूरे शो में, बाली और मनीषा, इन दोनों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कभी इनको शो के बाहर भी कोई ज़रूरत पड़ी होगी हमेशा आरुष खड़ा है, और मैंने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि उनकी इमेज पे इफेक्ट आए कुछ है। जितनी इमेज मेरी अच्छी है उतनी उनकी होनी चाहिए। आरुष, मनीषा और बाली, ये तीनों नाम साथ ही देखो, अगर मैं अच्छा हूँ तो वो तीनों भी, दोनों भी अच्छे हैं। आरुष किसके साथ भी नाता नहीं रखना चाहते, शो खत्म हो गया। हाँ, नाता ऐसा मतलब कुछ किसी से लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं रखना चाहता। कुछ बंदे, अर्जुन भाई है, रिस्पेक्ट फॉर हिम। बाली तो हम अंदर जो भी कर रहे थे आपने बाकी शोज में देखा होगा, 2 भाई बने हैं, तो वो बाहर गए, शो वालों ने कभी उनको लड़वा दिया, कभी वो लड़के ट्रॉफी के लिए। बट ये पहला शो होगा मेरे हिसाब से जो पहले दिन दोस्त बने, एंड दिन तक दोस्त थे, और बाहर भी सारे दोस्त हैं, ये बाली और मैं। ये उसके बाद मनीषा से मेरी कुछ भी अंदर कुछ फेक, मेरी किसी से कुछ फेक चीज़ नहीं थी। और आप कह रहे हो जो रिश्ते यहाँ बने हैं वो बाहर जाएंगे, कीकू जी के साथ बना रहेगा, और ये बाली है, मनीषा है, अर्जुन भाई है, बाकी 2-4 और है जो मतलब बाहर मिले तो स्माइल पास हो जाएगी। 2-4 ऐसे हैं जिनको देखना भी नहीं चाहूँगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे को पता था आप पूछोगे इसलिए। एक तो नाम लीजिए आरुष, एक तो नाम लीजिए, क्या? एक तो नाम लीजिए, आप इतने बिंदास आदमी हैं, एक तो दिल्ली नाम वाले लीजिए। आप नाम तो ले सकते हो। नहीं अरे कम ऑन आरुष, यहाँ मैं नहीं पिघल गया। नहीं नहीं आरुष बोलेंगे, एक तो नाम लीजिए, क्या? 4 नहीं, एक नाम लीजिए। बाहर किसी को नहीं देखना यार, सब ऐसी है, मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। आरुष, जब आपने एंटर किया था एक यंग स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह थे, क्या चेंजेस आपको अभी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी जो होती है इस शो में इतने तरीके के लोगों के यार साथ मैं engagement है? स्टार्टिंग से पॉजिटिव माहौल में रहना पसंद करता था। मैं अपने उन दोस्तों के साथ था जो जान दे देंगे मेरे लिए। यहाँ पे मेरे को 1-2 बस वैसे मिले, बाकी ऐसे थे मुंह पे मीठे बन के पीछे खंजर मारने वाले थे। और मेरे को दिक्कत क्या है, मैं पागल बनाता नहीं किसी को, बट पागल बनता भी नहीं, तो समझ आ जाता है कि सामने वाला चूतिया है, तो थोड़ा दूर रहता हूँ। और इधर यही था कि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा था कुछ लोगों से। 24 घंटे पॉजिटिव वाइब नहीं थी। अभी बाली में हंस खेल रहे हैं तो ये कहते थे बताओ तू इससे बेटर क्यों है, तो जब बाली मेरी बारी आई मैंने कभी नहीं बोला क्योंकि वहाँ दिल से था। बाकी कभी कभी ऐसे होता था अर्जुन भाई के साथ मैं इतना बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, फिर टास्क ऐसा आ जाता था बताओ आप इनसे बेटर क्यों, वो मेरे लिए कुछ बोल रहे तो मेरे को भी एक बोलना पड़ता था। तो बस वो चीज़ें खराब लगी और मैच्योरिटी लेवल तो वही है जो पहले था। और इसके बाद रियलिटी शो करना चाहेंगे और कैप्टिव नहीं करूँगा। शो के होस्ट के साथ आपने बदतमीजी की थी, आपने बदतमीज- बाद में हाँ। अपोलोजाइज भी कर दिया, लेकिन बाहर काफी लोगों को ऑडियंसेस को अच्छा नहीं लगा था। आरुष क्या कहेंगे? यार वो जो बदतमीजी थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी। और मेरी अश्नीर सर से भी बात हुई अभी, तो उन्होंने यही कहा कि वो दिल्ली वाले ही क्या जो फटे ना, मतलब जब कलेश ना हो आपस में, तो वो एक छोटा सा कलेश था, स्वीट सा। जब कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है उसके बाद दोस्ती बहुत अच्छी होती है, तो अब हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। उन्होंने मेरे को घर भी बुलाया, मैं जाऊँगा तो ये बातें खत्म कर दो कि अश्नीर सर से लड़ाई हुई थी, कोई लड़ाई नहीं है। ओके, जिस तरह से बाली ने खुद आदित्य को सेलेक्ट किया था, उसके बाद जो पूरा गेम खेला आदित्य ने, हाँ। और आप लोग पूरा ब्लास्ट हुए थे, क्या लगता है किसकी गलती थी? क्या सच में आदित्य ने गेम खेला था या आप लोगों ने ही सेलेक्ट? यार गेम खेलने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है गंदा, एक होता है अच्छा। आदित्य ने गेम खेली, क्या आदित्य ने अच्छी गेम खेली? नहीं। उस पे अगर मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ रियलिटी शो है, मैं तो रियल था, बाली रियल था, तो हमें ऐसे लग रहा था इतना हंसी मजाक कर रहा है, ये भी रियल होगा, सब होगा। और भाई भाई करके तुम एंड में ऐसी अगर हरकत कर जाओ तो वी कांट एक्सेप्ट। और जो ये जितने भी दिन, कितने 25-30 जितने भी दिन आदित्य रहा, उसने पूरा फेक करेक्टर दिखाया। और उसके बाद में जब वो हंस खेल के गया, मेरे को 1 मिनट तो अच्छा लगा, बट उसके बाद ये हिट हुआ कि यार ये 30 दिन किसी बंदे ने फेक करा है, वो बाहर, फिर मैं कैसे यकीन करूँ वो कुछ भी बोल रहा है वो असली है। पवन सिंह के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, पवन सिंह जी से मेरी बहुत कम मुलाकात हुई, बट जितनी हुई बहुत अच्छी हुई। उन्होंने हमेशा हंस खेल के मेरे से बात करी, इज्जत दे के बात करी, भाई भाई बोल के बात करी, और मैंने भी हमेशा पवन जी करके बात करी। बाहर जाके मैं पवन जी के साथ मिलना चाहूँगा, एक बार बैठ के बात करना चाहूँगा, क्योंकि शो में इतनी बात हो नहीं भाई। बेसमेंट कितना मिस करने वाले हो? हाँ, बेसमेंट मुझे मिस करेगा, मैं करूँ ना करूँ ये तो पक्का है, क्योंकि जब भी अब राइज एंड फॉल आएगा तो बेसमेंट से ही हीरे निकलेंगे, आप देख लोगे। क्योंकि अभी भी धनश्री के गेम को लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि उनका गेम सिर्फ अरबाज के इर्द-गिर्द था? धनश्री ने गेम खेली है? आप बताओ। मैंने ये बात 100 बार बोली है कि एक मेट्रो का टोकन लिया था अरबाज ने, धनश्री साथ में घुस गई मेट्रो में, वो वाली गेम थी उसकी। बट देखिए ना, जो आपकी सारी चीजें अरबाज को बताई, आपको लगता है उसके बाद बैकफुट पर आ गए थे अरबाज, और आप लोगों ने खुद मजे भी लिए थे निक्की की बात सुनकर? हाँ, मतलब तभी हाँ? सारे पन्ने खुल गए थे अरबाज। मैं किसी की लव लाइफ में नहीं बोलना चाहता, अब छोड़ो, चलो बाय। इधर आओ।